Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan from शीशमबाग फतेहगढ़ फ़र्रुखाबाद यूपी, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। इसमें दो पार्ट हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर यहाँ पर ऑर्डर n कहा गया है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमारी होगी वो स्क्वायर ऑर्डर की होगी। स्क्वायर ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जब n बाई n होता है, यानी जितने रो होते हैं उतने ही इसमें कॉलम होते हैं, तो इसको सिर्फ n ऑर्डर की बोल दिया गया कोई मैट्रिक्स है। और फिर ये बोला गया कि ये नॉन सिंगुलर है, मींस इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर इसका इन्वर्स निकल आता है तो इसका मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है ए का वो भी निकल आएगा, क्योंकि इन्वर्स की वैल्यू होती है 1/a डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ए। अगर ए इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है तो इसका ए का डिटर्मिनेंट भी निकल आएगा और इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि ज़ीरो होगा तो 1/0 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है और ये फिर ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स के बारे में बताया कि नॉन ज़ीरो होने की वजह से ये मैट्रिक्स ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। और इसमें ए क्या जो हम बनाते हैं माइनर बनाते हैं, तो सबसे बड़ा माइनर तो ये खुद ए जो मैट्रिक्स होती है उसका हम डिटर्मिनेंट में बदल देते हैं, सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर होगा। और क्योंकि ए का ऑर्डर n है इसलिए सबसे बड़ा माइनर जो है वो n रोड माइनर होगा। तो n रोड माइनर की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, यानी यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर n रोड माइनर डज नॉट इक्वल टू माइनर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर n रोड माइनर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी तो इस मैट्रिक्स जो होगी उसकी रैंक n के बराबर होगी। तो इस मैट्रिक्स की हमसे रैंक पूछी जा रही थी और हमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना था। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, सिंस रैंक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू n एंड a इज़ नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर होने की वजह से कह सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं n रोड माइनर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी और इसलिए जितने रो का माइनस ज़ीरो नहीं होता है फिर वही इसकी रैंक हो जाती है। तो इसकी रैंक 1n के इक्वल आ गई। सेकेंड प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और सबसे पहले तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स की रैंक हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब पता हो एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, उसके लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट 1 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, 3×3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं। अब हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स की बात करना है। अगर इसकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं 3 ऑपरेशन इस तरीके से होते हैं जो सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, जिसमें अप्लाई जो कि इस पर अप्लाई अगर किए जाए तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कहलाएगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये भी हो जाएगी अगर हम इन दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे कि इसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें। एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स आई है वो एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमने इन रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स से ये मिल गई। या फिर हम इसमें ऐसे भी कर सकते थे, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी मतलब नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसमें हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मैट्रिक्स यहाँ पर मिल गई। तो इस मैट्रिक्स को भी हम कहेंगे कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, क्योंकि सिंगल एक ही ऑपरेशन करने पर जो मैट्रिक्स मिलती है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती हैं। या फिर हम जो है एक तो हमने इंटरचेंज किया, दूसरा ये एक रो में से दूसरे रो को माइनस कर दें। जैसे कि हम R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स में, तो इसमें से माइनस करेंगे, 0 में से 1 माइनस होगा तो इसमें तो यानी R2 में से
माइनस किया जा रहा है R1 को, R2 में चेंज होगा R1 और R3 को ऐसे लिख दिया। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो -1 हो गया, इसमें से 0 माइनस करेंगे 1 आ गया, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ गया। तो ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में जब पता हो गया तो इसकी रैंक पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है कुछ, हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो जिस मैट्रिक्स से हमने इसको बनाया है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, उसकी रैंक के बराबर होती है। ये हमें नॉलेज है, ये थ्योरम के बेस पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें बताना था कि कितनी होती है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है, हमें सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो रैंक ऑफ बता देना है इनको, रैंक ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू corresponding आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी जिससे जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की से वो बनी थी। जैसे ये तीनों मैट्रिक्स बनी है इससे बनी है, और ये 3 रो ऐसे हैं जो 0 नहीं है, यानी इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है। तो इन सारी मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होगी। और 2 ऑर्डर की अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई ली है, इसमें फिर हमने कोई ऑपरेशन किया, जैसे इस रो में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये इस तरीके से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। क्योंकि इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 2 है, तो इस वाली मैट्रिक्स की रैंक भी 2 के इक्वल आ जाएगी। 2 रो ऐसे हैं जो कम्प्लीटली 0 नहीं होंगे, तो इसके भी मैट्रिक्स की रैंक अगर फाइंड भी करेंगे तो इक्वल आएगी। बस हमसे पूछा गया था, तो इतना लिखना हमारे लिए काफ़ी होगा। बाकी चीज़ समझने के लिए थी कि रैंक ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स इक्वल होती है उसके करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिससे वो ऑब्टेन की गई है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।